हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेकर कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, क्या स्ट्रैटेजी हमारी थी और किस तरह से हमने पैन आउट किया और किस तरह से हमें जैकपॉट प्रॉफिट भी हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सर्वप्रथम मैं ये लेवल्स दिखाना चाहूँगा। ये लेवल्स मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किए। जो लेवल्स मैंने कल दिया था वही लेवल्स आज भी सेम है और कहीं पे भी मैंने लेवल्स को टच तक नहीं किया है। ठीक है, अगर कंफर्मेशन के लिए अगर कोई नया बंदा ये मेरे आज की इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी कल की वीडियो को जाके देख ले, आपको क्लियर पता चल जाएगा। और अभी तक मैंने जो भी वीडियोज़ बनाई है उसमें जो प्रॉफिट चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो रेशियो का होना चाहिए प्रॉफिट का वो काफ़ी ज़्यादा रेशियो है प्रॉफिट का। और जैकपॉट प्रॉफिट से और लॉस जहाँ भी हुआ है वहाँ पे मिनिमम लॉस हुए हैं। तो इस वजह से ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की सबसे अच्छी और सबसे सक्सेसफुल जर्नी होती है। तो चलिए बात करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। कल हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कि जो लेवल्स है वो फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 41,000 ये लेवल जो था 41,750 मैंने बोला हुआ था, 700 से 750 अगर ये क्रॉस करता है ऊपर की साइड में हम बाई करके चलेंगे। अगर ये कहीं पे भी डाउन साइड में ब्रेक करता है 41,596 या 600 के लेवल को हम लोग सेल करेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो हम बाई करेंगे, गैप अप होता है तो हम अगेन सेल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। दूसरा था, मैंने क्या बताया था, 42,230 के आसपास अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें सेलिंग में प्रॉफिट मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा था 41,900 का, 850 टू 900 हमारा पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट था हमारा 42,230 और यहाँ पे भी मैंने बोला था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सेलिंग का मिलेगा तो यहाँ पे भी हम लोग सेल करेंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग का आया भी था लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट टेंशन की बात नहीं। रीज़न क्या है, देखिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होते ही फर्स्ट 3-4 कैंडल में ही फर्स्ट 3-4 मैं बोल रहा हूँ, 15 मिनट की अगर कैंडल्स देखेंगे तो फर्स्ट 2 कैंडल्स में ही हमें 41,500 से लेके 600 से लेके 42,150 तक का लेवल मिल गया, यानी कि 550 पॉइंट हमें पहली 2 कैंडल्स में ही मिल गई थी और इमीडिएट हम एंट्री बना सकते थे। मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे हम लोग इमीडिएट एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। देख सकते हैं पहली कैंडल फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग के बाद ये नीचे जाने की कोशिश किया इसने। नीचे जाने की कोशिश करने के बाद जब ये नीचे सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो ये ऊपर निकल गया। तो हम मेरा स्ट्रेटजी क्या था, यहाँ पे जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल 41,700, तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करना था मैंने क्लियर बोला था हमको बाई करना है। तो ये लेवल क्रॉस करते ही हमें यहाँ पे बाई एग्जीक्यूट करना था। अगर फ्यूचर में भी आप एंट्री लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल पे ही आपकी एंट्री बन जाती थी इमीडिएटली। ऑप्शन में भी आपका इसी कैंडल पे एंट्री बनता था। आप कोई भी एट द मनी इन द मनी ऑप्शन ले सकते थे। कल इनफैक्ट आप विश्वास करेंगे 60 रुपये का जो ऑप्शन था 42,600 का कॉल ऑप्शन, वो 527 का हाई उसने लगाया था 60 रुपये के लो से। तो वो चीज़ हुआ था और ओपनिंग कितने पे हुई थी, 69 पे। सिर्फ 9 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। 9-10 रुपये के स्टॉप लॉस से आप उसमें ट्रेड बना सकते थे। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था कल वाला। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये रुका ही नहीं, कंटिन्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनी। एक हॉल्ट कैंडल भी बीच में बना था, लेकिन हॉल्ट कैंडल में मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी कोई रेड कैंडल बने, अगर लो ब्रेक करता है तो एग्जिट करना है, अदरवाइज हमें वहाँ पे होल्ड करना है। तो ये हॉल्ट कैंडल बनने के बाद अगेन ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंट, यानी कि 5 मिनट की फर्स्ट 4-5 कैंडल्स में ही आपको 550 पॉइंट का रैली कैप्चर हो गया। अगर आप इतना भी रैली कैप्चर कर लिए होंगे कल, तो आप इजीली यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद देखा जाए तो 1-1.5 घंटे एक साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद 4237 के पास या 230 लेवल के पास इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इसने थोड़ा साइडवेज किया। साइडवेज होने के बाद रीटेस्ट किया इस लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया तो फिर ब्रेकआउट ये ज़बरदस्त था। और ये ज़बरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी कल के दिन में, जिसने इसको 42,000 हाई अगर देखूँ तो 846 तक के लेवल तक लेके गया। यानी कल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1100 से 1200 पॉइंट की रैली हुई है। उसके बाद 42,800 से लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली, बट वो एक रिटेस्ट था। आप देख सकते हैं 42,582 लेवल को रिटेस्ट करने के बाद उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। अगर किसी ने भी टेक्निकल को थोड़ा बहुत समझा है तो वो डेफिनेटली इस पोजीशन को कैरी करके गया होगा आज के दिन के लिए। और कैरी करके अगर गया होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आज एक गैप अप अगेन मिल सकता है, और गैप अप मिलेगा तो फिर से यहाँ पे एक
उनको प्रॉफिट ज़बरदस्त वाला हो सकता है। और अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेवल्स तो मैंने मार्क किया और लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है, और मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी बड़ी रैली हो जाएगी। मुझे था 41,800 मेरा फर्स्ट टारगेट था, 900, 850, सेकंड टारगेट मेरा 42,300 मैक्सिमम था, मैक्सिमम 42,300 तक का मेरा सेकंड टारगेट था। उसके ऊपर तो मैंने टारगेट प्लान ही नहीं किया था। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई और 42,300 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो फिर बड़ी-बड़ी कैंडल्स के साथ आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा-बड़ा कैंडल यहाँ पे निकला है, और बड़ी-बड़ी कैंडल के साथ इसने 42,800 के लेवल तक को टच किया। अभी हम लोग के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अभी हम लोगों के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ कहीं पे 42,930 या फिर 43,000 आप राउंड लेवल मान लीजिए। अगर आज गैप अप खुलता है 43,000 के आसपास कहीं आपको मार्केट मिलता है, कोई रेड कैंडल दिखे, आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट कोई बहुत बड़ा लेके नहीं चलना है, लेकिन हाँ शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लेवल से ये वी शेप में रिकवर हुआ है मार्केट, तो थोड़ा बहुत ये रिटेस्ट भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि हमें एकदम दिमाग में बैठा लेना है, हम बायस हो जाना है कि हम नहीं सेलिंग ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी बायस मन में नहीं बैठाना है। आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या करनी है, 43,000 के आसपास अगर गैप अप खुलता है मार्केट, कोई बेयरिश कैंडल मिलती है, तो एक अटेम्प्ट आपको लेना है शॉर्ट करने का। ठीक है, अटेम्प्ट लेना है आपको शॉर्ट करने का। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल होते हैं आप, 5 मिनट का चार्ट पे अगर कोई रेड कैंडल दिखता है, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। हाँ, स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 60-70 पॉइंट से ऊपर का होना ही नहीं चाहिए। 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है तो आप ट्रेड ही छोड़ दीजिएगा, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। फिर 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है तो 60-70 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपको मिल रहा है बैंक निफ्टी के ट्रेड में 43,000 के आसपास, डेफिनेटली आप एंट्री लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कल आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो इतना सा रिस्क आप ले सकते हैं। अगर 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मिलता है तो एक लॉट पे आपका 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक का लॉस होगा मैक्सिमम। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10-12 हज़ार का रिस्क अगर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लगभग 40-45-50 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है 1:5 का। तो अगर उस तरह का ट्रेड आपको 43,000 लेवल के आसपास मिले, आप डेफिनेटली शॉर्ट कीजिए। बट अगर इन केस वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आज आप ट्रेड करना छोड़ जाइए, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी हो सकती है, जो मुझे लग रहा है। रीज़न क्या है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, एक नहीं मल्टीपल रेजिस्टेंस आप देख लीजिए यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि है 42,930, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा इस लेवल पे जो कि है 43,100 का। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर में फिर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 43,433, यानी कि ऊपर साइड का रैली अब आपको तभी मिलेगा जब ये 43,100 के ऊपर निकलेगा, तो आपको 300 पॉइंट की रैली और मिल सकती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट अब इस सिचुएशन पे थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो सकता है इस वीक के लिए एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक रैली आपको 31 दिसंबर के आसपास मिल जाए, क्योंकि उस दिन मंथ क्लोजिंग होगा। सारे के सारे जितने भी एफआईडी आए हैं अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो एक रैली आपको डेफिनेटली मिल सकता है एक्सपायरी मंथ एंड के दिन में। तो वो चीज़ आप नोटिस करके रखिएगा। उस दिन आप ट्राई कर सकते हैं 500,000 रुपये अगर इसके लेके, तो उस दिन आपको हो सकता है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और कल के डेट में अगर आपको प्रॉफिट मिल चुका है 500-600 पॉइंट का, मैं नहीं चाहूँगा कि आप वो प्रॉफिट दोबारा से कोई गलत ट्रेड लेके गवा दें। तो आज के दिन एक ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर 43,000 के आसपास कोई शॉर्ट करने का चांस मिले तो आप शॉर्ट कीजिएगा, ना मिले इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गैप अप खुलेगा, ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होगा लोगों को। कल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आज उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उनका पेट भर जाएगा, वो वहाँ से पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। और मैं जो भी ट्रेड आपको बताता हूँ वो मैं खुद भी लिया करता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से काम कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है। निफ्टी ने क्लोज बहुत अच्छा किया, बट बैंक निफ्टी से ये वीक था, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यू निकलता गया, अपने गैप को फिल किया, गैप को फिल करने के बाद भी ये कंटिन्यू रन अप में कंटिन्यू रहा। बट निफ्टी ने क्या किया है कि जो इसका रेजिस्टेंस था 18,102 लेवल, इनफैक्ट ये ट्रेंड लाइन से बहुत ही अच्छा इसने रेजिस्टेंस लिया, और ट्रेंड लाइन से लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। तो अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 18,102 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,184, यानी 18,200 आप मान सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन अगर 18,102 नहीं निकलता है और यहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 150-100 के लेवल के आसपास, तो हम अगेन यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें शॉर्ट करके काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि टारगेट नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कल इसने एक स्विंग बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्विंग है एक,
जो कि है 17,950 का। तो 17,950 आपका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है नीचे की साइड में। हाँ, 17,950 के आसपास अगर कोई सेलिंग का पैटर्न आपको दिखता है तो फिर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड करके आप नीचे की साइड में 17,770 तक का टारगेट ले सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा 18,100 150 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल मिले ओपनिंग के बाद तो ही आप शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें भी स्टॉप लॉस आपका 15-20 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और 18,102 अगर निकला तो 184 आपको इजीली मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 18,300 भी आपको मिल जाए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जनवरी मंथ के लिए मैंने अपनी एनालिसिस बना के रखी है, वो वीडियो जाके देख लीजिए आप। कल ही मैंने बनाया था, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिससे आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी जो एनालिसिस है उसके ऊपर।